ओम गुरुदेव ज्ञान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं तुला लगन के बारे में। आज जैसा आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं कि फरवरी महीना कैसा रहेगा। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मैं समय पे माफ़ कीजिएगा कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। कुछ व्यस्त भी चल रहा हूं इन दिनों और उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज भी मुझे फेस करने पड़ रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बताना चाहूँगा कि कैसा रहेगा तुला लगन के लिए फरवरी का महीना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी नज़रों के सामने तुला लगन की कुंडली है। पहली फरवरी को कैसे थे उनके ग्रह। चंद्रमा अपनी परिस्थिति हर 2.5 दिन में वो घर बदलते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके दूसरे घर में केतु और अष्टम भाव में राहु, पूर्ण रूप से काल सर्प दोष हमें देखने को मिला है। आपके तीसरे घर में मंगल और शुक्र देखने को मिले हैं। अब मैं बताना चाहूँगा तुला लगन के जातकों के लिए और मेरे बाकी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि मेरे मंगल और शुक्र दोनों राशि परिवर्तित करेंगे महीने के अंत की तरफ। और जैसे जैसे मंथ एंड की तरफ हम जाएंगे, मंगल और शुक्र दोनों राशि परिवर्तित करके मकर राशि में, जहाँ पे अस्त के शनि अपने ही घर में विराज है बुध के साथ में, हमें कुछ 4 ग्रहों की युति देखने को ज़रूर मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आप कुंडली की तरफ वापस जाते हुए पहली तारीख यानी कि 1 फरवरी को कुंडली कुछ ऐसे बनी थी। सूर्य, बुध, चंद्र और शनि जो पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं सूर्य की वजह से, और पंचम भाव में शनि की दूसरी राशि है, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजे है। पूर्ण रूप से ये एक अच्छा संकेत है पंचम स्थान के गुरु का। शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है और वहाँ पर गुरु भी विराजे है। तो कैसा रहेगा ये वक्त? देखिए, अष्टम भाव में बैठे हुए राहु आपकी सेहत को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। अभी इस महीने कुछ ग्रहों की परिस्थिति ऐसी बनी है कि आपको कोई लंबी बीमारी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, या फिर आप करंट पोजीशन में अगर कोविड पॉजिटिव थे तो अच्छी तरीके से आप रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा था, राहु की वजह से हो सकता है आपको कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, मानसिक तनाव, अनवांटेड स्ट्रेस जनरली अनवांटेड ही होता है, लेकिन अनवांटेड कहने का मतलब मेरा ये था छोटी परिस्थिति होगी और आपको मानसिक तनाव आप ज़रूर महसूस करेंगे। ये राहु की एक विचलित करने वाली परिस्थिति है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं शनि केंद्र में बैठे हुए, क्योंकि वो अस्त के चल रहे हैं सूर्यदेव की वजह से। सूर्य और शनि की जो भी हमें युति देखने को मिली है, इसकी वजह से शनि अभी अस्त की पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। आने वाले वक्त में वो भी उदय ज़रूर हो जाएंगे। तो मेरे तुला लगन के जितने भी जातक मुझे सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप डिस्टर्ब है तो, वरना एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड। तो अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप ऐसी कोई अवस्था से आप गुजर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या एक विचार जो आपको रात में आपके दिमाग में बिल्कुल मेरी उंगली की तरह घूमता रहता है, तो उसके उपाय मैं ज़रूर बताऊंगा। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अब मैं बात करता हूँ मेरे वर्किंग प्रोफेशंस भाई बहनों के लिए। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, पूर्ण रूप से सुप्ता दे रहे हैं आपके गुरु। तो गुरु
आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ तो देने ही वाला है। गुरु आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स, जितने भी रेफरेंसेस आपने अभी तक बनाए हैं, वो आपको आपकी इमेज को, प्योरिटी, आपकी अपॉर्चुनिटी को आपकी तरफ लाके आपके दरवाजे की तरफ रखने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, आपको उसके लिए मेहनत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में काम में लगे हैं, लेकिन आपको आपके काम को और बेहतर करना होगा। और उसके एडवांस स्टेप में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आपको आपकी काम को, आपके तजुर्बे को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में फाइनेंशियल ईयर के अंत के दौरान आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे अगर आप कोई जॉब में एसोसिएट है तो। मेरे विद्यार्थी भाई बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ आपकी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो भी आपकी होगी, या अगर मैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, या फिर आप कोई स्टूडेंट है और कोई स्पेशलाइज एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप बोर्ड की ही क्यों नहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको लगता है कि आप कुछ सेक्टर्स में या कुछ चैप्टर्स में, कुछ सब्जेक्ट्स में वीक है, तो आपको स्ट्रेटजी बना करके फिर से रिवीजन करना होगा। आपके मेंटर्स और आपके गुरु के साथ बैठिए, आपको कन्फ्यूज़न आपके ज़रूर दूर होंगे। जैसा कि आप कुंडली में अभी देख सकते हैं, केंद्र में बैठे हुए शनि आपको हो सकता है शनि और बुध की युति की वजह से आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर वो देंगे। तो आप स्ट्रेटजी बनाइए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो अंत में मैं उपाय की तरफ मैं बात करता हूँ। उपाय क्या रहेंगे? जैसा मैंने कहा था अपनी बात की शुरुआत में, अगर आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से अगर पीड़ित थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आपकी साइकोलॉजिकल माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा और आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। अब सवाल है कैसे बढ़ाएंगे? उपाय में मैं सिंपल से मेरे उपाय रहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आपकी जेब की तरफ ज़्यादा हाथ ना जाए और आपकी घर में जितने भी रिसोर्सेज हो उसमें से आपका काम चल जाए। यानी मेरे जो भी उपाय होंगे वो इनोसेंट उपाय होंगे, कुछ ऐसे निर्दोष उपाय में देने के मैं प्रयास करूंगा जिसकी वजह से आपको आप उपाय भी करते रहेंगे और आपको आपकी समस्या का समाधान भी मिलेगा। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ हम फोकस करते हैं, तो उसका समाधान में आपको चांदी के ग्लास में पानी पीना होगा। जी हाँ, आपके घर में अगर चांदी के ग्लास नहीं है तो आप बाज़ार से लेकर के आ सकते हैं और चांदी के ग्लास में जितने भी दिन में बार आपको पानी पीने का मौका मिलता है, आप चांदी के ग्लास में आप पानी पीजिए और हो सके तो आप घर में ही पीजिए, क्योंकि अगर आप उसको बैग में लेकर के घूमेंगे तो हो सकता है कि कहीं आप भूल जाएंगे। तो इसलिए कहा कि अगर आप अगर घर पे ही चांदी का ग्लास हो और उसमें पानी पिएंगे तो आपको आपके माइंड को वो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके साथ साथ आपको सूर्यदेव की पूजा आपको शुभ संकेत ज़रूर देंगे। आप अगर जल्दी सुबह उठते हैं तो उगते हुए सूरज के साथ आप ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम क्लीम सूर्य नारायण नमः, या फिर अन्य कोई बीज मंत्र आपको अगर सूर्यदेव का पता है तो आपको कलश में चुटकी भर कुमकुम डाल करके उनकी पूजा करनी है और कलश में बहते हुए पानी से आपको सूर्यदेव के दर्शन करने हैं। जैसा मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपके हाथ कुछ इस पोजीशन में है और आपकी ये मेरी दो छोटी उंगली आप देख सकते हैं, उसमें से आप इमेजिन करिए कि पानी कलश से बाहर निकल रहा है और उस बहते हुए पानी में से आपको छोटा सा एक वक्त मिलेगा, उसमें से आपको सूर्यदेव के दर्शन करने हैं। और बिलीव मी, ये छोटी सी मूवमेंट आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव वो देंगे। तो आपको चुटकी भर कुमकुम डालना नहीं भूलना है।
उसके साथ साथ आपको गायत्री मंत्र भी आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है भी और नहीं भी, ऐसा माना जाता है कि गायत्री मंत्र आपको शुभता ही शुभता देते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम अगर आप 11 बार भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा। और उसके साथ साथ एक और उपाय में मैं कहना चाहूँगा, शनिदेव के दर्शन। शनिवार वाले दिन शनिदेव के मंदिर आपको जाना है। तेल और उड़द, हो सकता है कि आप अगर सरसों का तेल आप लीजिए, वरना जो भी अवेलेबल हो उस तेल को बिल्कुल जिस तरह आप सूर्य को पूजा करते हैं और बहते हुए पानी से जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से दर्शन आपको सूर्य के करने हैं। कुछ उसी तरीके से छोटे से ग्लास में आपको तेल और काले उड़द लेने हैं। शनिवार वाले रात को, जहाँ पर आप सनसेट जिसे हम कहते हैं संध्या काल का वक्त, उसके बाद अगर आप शनिदेव की पूजा मंदिर में जाकर के करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको करना क्या है, बिल्कुल उसी तरह से बहते हुए तेल में से शनिदेव के दर्शन करने। लेकिन याद रखिएगा, शनि की आँखों में या शनि की तरफ देखेंगे तो वो शुभ संकेत नहीं देते हैं। जैसा वो आपको पता ही होगा, कथा काफ़ी फेमस या प्रचलित है कि उनको श्राप मिला था उनकी पत्नी की तरफ से कि उनकी आंखों में कोई देखेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, बहते हुए तेल से उनके शरण यानी कि उनके चरण कमल बोलते हैं ना, कि उनके पैरों की तरफ आपको देखना है और आपको प्रार्थना करनी है कि शनिदेव मेरे को आप शुभता दीजिए, मेरा जीवन में से जितनी भी समस्या है उसके समाधान निकालने की मैं कोशिश करूँ, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, तकलीफ़ मेरी दूर हो। क्योंकि सूर्य पुत्र शनिदेव है, तेजस्वी ज़रूर है, तो आपको वो शुभ आशीर्वाद ज़रूर देंगे। एक बात ज़रूर याद रखिए कि शनि की पूजा आप करते हैं तो शनि की 7.5 हो या फिर ढैया हो, तो आपकी ऑरा में वो ब्लैक कलर कहीं ना कहीं, जो हमें सूर्यदेव की प्रकाश में आप जैसे ही जाते हैं तो हमारी बॉडी में वो इफ़ेक्ट करता है और वो नेगेटिव एनर्जी में तब्दील हो जाता है। अगर सूर्य रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को, तो दूसरी तरफ डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है शनि, डिप्रेशन को भी। तो वो चीज़ भी शनिदेव दूर करेंगे। तो शनि की पूजा और सूर्य की पूजा आपको 100% लाभ ज़रूर देंगे तुला लगन के जातकों को। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को, मेरी चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, आप अगर कोई विशेष परिस्थिति से अगर गुजर रहे हैं तो फिर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप फीस जमा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। अच्छे क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं, शिवरात्रि के शुभ घड़ी पे आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।